बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम तफसीलात हैं कुछ जो आज की इस इलाके में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब गुस्से में हैं, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब से। परवेज़ इलाही साहब किस तरह से दोनों विकेट पर खेल रहे हैं, इमरान खान साहब की कुछ बातें नहीं मान रहे, कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बन्नी गाला में बड़े एक अहम शख्सियत से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं, कुछ गिले शिकवे दूर भी किए गए हैं। ये मुलाकात क्या थी और ये मुलाकात बहुत ज़रूरी भी थी, इमरान खान साहब के लिए भी कहा जाए। 45 मिनट तक ये मुलाकात रही। इस हवाले से कुछ अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुखबर की कहानी क्या है, एक मुखबर को लेकर कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा बेचैनी जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। ये मुखबर का मामला क्या है, किस तरह से इमरान खान साहब को फ़ायदा जो है वो हो रहा है, कुछ तफसीलात इस मुखबर से रिलेटेड भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, शहबाज गिल साहब वाला जो मामला है उसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। शहबाज गिल साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में आज पेश कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से उनका 7 रोज़ा रिमांड मज़ीद मांगा गया है। और मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया है कि क्योंकि इन 2 दिनों के दौरान शहबाज गिल साहब से बहुत कुछ बरामद हुआ है, उनके कमरे में जो छापा मारा गया, तो इस वजह से मज़ीद रिमांड दिया जाए ताकि मज़ीद जो इंक्वायरी है वो हम कर सकें और ख़ास तौर पर जो इनका असल मोबाइल फ़ोन है वो हमने बरामद करना है, तो इसलिए ये रिमांड मज़ीद दिया जाए। तो बहरहाल मेरे ख़्याल से ज़्यादा देर तक अगर फ़र्ज़ करें कि आज दोबारा इनका रिमांड मिल भी जाता है तो ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएंगे, जुडिशल हो जाएंगे शहबाज गिल साहब और फिर उसके बाद ज़मानत के लिए ऑलरेडी एक तो इन्होंने दरख्वास्त दी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये दरख्वास्त दे देंगे और उसके बाद ज़मानत पर इनकी जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी। लेकिन इसमें एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि ओवरऑल जो पुलिस जिस तरीके से सारा मामले को देख भी रही है, तो कोई ज़्यादा मजबूत केस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़। और इसकी एक एग्जांपल जिस तरह से शहबाज गिल साहब के कमरे के ऊपर छापा मारा गया, वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद की गई। शहबाज गिल साहब ने ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ों से इनकार किया, हालांकि वो जो असलहा बरामद हुआ या पिस्तौल बरामद हुई, उस पर जो मुकदमा है वो तो दर्ज किया गया, लेकिन शहबाज गिल साहब ने उसको डिनाई कर दिया कि ये मेरा नहीं है, मेरे कमरे में कोई आया है। बहरहाल यूएसपी भी बरामद हुई, इसके अलावा एक सेटेलाइट फ़ोन था वो भी बरामद हुआ और यूएसपी के हवाले से इस वक्त मुबैना इतलात ये सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि उसमें ख़ुद से कुछ डाल दिया जाए और वो भी शहबाज गिल के सर पर डाल दिया जाए, लेकिन शहबाज गिल साहब ऑलरेडी चूँकि चीज़ों के हवाले से डिनाई कर चुके हैं। तो और ख़ास तौर पर जिस तरह से वहाँ पर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया, पुलिस की जानिब से बग़ैर ग्लव्स पहने हुए वहाँ पर जो चेकिंग वगैरह थी वो की गई, पूरा मीडिया वहाँ पर मौजूद था। शहबाज गिल साहब वो जो पिस्तौल वहाँ से बरामद हुई वो उनके हाथ में थी, वो अपने हाथ में उठाकर उस पिस्तौल को देख रहे थे। तो बहरहाल ओवरऑल ज़्यादा दिन तक ये शहबाज गिल साहब को रख नहीं पाएंगे। अभी तक जो लेटेस्ट जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिमांड मज़ीद मांगा गया है, लेकिन अभी तक अदालत की जानिब से कोई ऑर्डर नहीं आया कि उनको रिमांड देना है या नहीं देना। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज चांसेस हैं कि वो जुडिशल हो जाएं, लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी चूँकि मैं ये व्लॉग थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहरहाल ये शहबाज गिल साहब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी मैं कुछ अपना तजिया आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त डबल विकेट पर खेल रहे हैं, वो इस तरीके से कि बहुत सारे काम ऐसे हैं और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक ट्वीट भी सामने आई जिसमें उन्होंने इस तरह से कुछ कहा कि कुछ लोगों को खाली वज़ीर बनने के लिए जो था उनको हुकूमत में नहीं लाया गया, यानी कि वो जो कुछ चीज़ें चाहते थे इमरान खान साहब उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो इशारातन मैं समझा हूँ वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ ही था। केपी हुकूमत में तो इमरान खान साहब की वो वहाँ पर मामलात उनके ठीक हैं। बहरहाल जो मामला है परवेज़ इलाही साहब का पंजाब हुकूमत का, वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी वाला मामला था, फिर उसके बाद जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के, उनकी जानिब से जिस तरह का मौक़िफ़ और जिस तरह से चीज़ें की गई। फिर इसके अलावा जो गिरफ़्तारियाँ पंजाब से होनी थी वो लीगी रहनुमाओं की नहीं की गई या पहले से ही ट्वीट करके
जो है वो कहा गया कि हम गिरफ्तारियां करेंगे और लीगी रहनुमा इस्लामाबाद आ गए या उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया। फिर इसके अलावा ख़ास तौर पर जो 25 मई के वाक़यात हुए लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब वाला, उसमें जो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का था, तो वो परवेज़ लाई साहब जो है वो इस मामले के ऊपर नहीं अड़े, इस मामले के ऊपर अड़े के पर्चे जो है वो इनके ऊपर नहीं देने चाहिए, इनसे गुरेज करना चाहिए और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई या इनका जो ट्रांसफ़र है वो कर देना चाहिए। तो ये कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर जो क्लैशेज़ हैं वो चल रहे हैं और परवेज़ लाई साहब जो है वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ नाज़रीन सवालात ही इस शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर इस तरह से भी उठ रहे हैं कि जब शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ और उनको जब अटियाला जेल भेजा गया, तो अगर वहाँ पर अटियाला जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद हुआ तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई या उस तरह से उस वक्त सामने नहीं लाया गया मामले को। बाद में जब उनको दोबारा हैंड ओवर किया जाना था तो तब थोड़ी सी जो रेजिस्टेंस है वो शो की गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो क्वेश्चंस है परवेज़ लाई साहब के ऊपर वो उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब चूँकि बारहा ये कह चुके हैं कि बुज़दार जो है उस्मान बुज़दार साहब, उनके ऊपर एतराज़ था कि उनको वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। लेकिन परवेज़ लाई साहब जो हैं ये इस वक्त सब के लिए ही एक किस्म के फ़िट हैं कि ये वज़ीर आला होने चाहिए। और जिस तरह से ये कुछ मामलात की गड़बड़ भी हुई है और कल भी जो मुलाकात हुई थी उसमें भी इन्हीं चीज़ों के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई। तो बहरहाल एक तो इमरान खान साहब की इस वक्त मजबूरी ये भी है कि एज़ कम्पेयर टू हमज़ा शहबाज परवेज़ लाई साहब जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इसमें एक और बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी है कि चले अभी से ही परवेज़ लाई साहब का जो मामला है अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने खुल गया है तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इनके साथ इतिहाद नहीं करना चाहिए और ख़ुद जो है वो तमाम हलकों में अपने बंदे खड़े करने चाहिए ताकि ज़्यादा नशिस्तें लेकर वो अपना ही कोई जो बंदा है उसको बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला का वो खड़ा कर सकें। तो परवेज़ लाई साहब को ये थोड़ा सा पीरियड है लेकिन मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू हमज़ा शहबाज बेहतर है। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि परवेज़ लाई साहब विकेट के इस वक्त दोनों साइड पर खेल रहे हैं। हामिद मीर साहब की कल मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और बड़ी ये अहम मुलाकात थी। इमरान खान साहब ने इससे कबल जावेद चौधरी साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात की थी और हामिद मीर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो तो एक जब इमरान खान साहब 2018 से पहले वो हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो उस वक्त खासी दोस्ती रही है उनकी हामिद मीर साहब से। लेकिन फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नाकिद रहे इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब ने खैर उनसे कुछ मैसेजेस और ये चीज़ें वगैरह भी चलती रहीं। लेकिन हामिद मीर साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाकिदीन में शामिल हो गए इमरान खान साहब के। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात में जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कुछ जो गिले शिकवे थे वो किए गए। लेकिन ये जो मुलाकात है ये बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ सवालात भी इमरान खान साहब से किए गए जिस तरह से जावेद चौधरी साहब की जानिब से भी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात और उसके बाद बड़ी अहम चीज़ें थी जो कि सामने आई। लेकिन इस पर अभी तक जो मालूमात हम तक पहुँची हैं वो यही हैं कि सबसे अहम चीज़ वो यही थी कि जो गिले शिकवे थे दोनों साइड से वो इस पर डिस्कस हुए और यकीनन दूर भी हुए होंगे। और मेरे ख़्याल से ये बेहतर भी है क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को क्योंकि हर तरफ से चारों तरफ से ही इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर एक साइड से कहीं मामलात जो है वो बेहतर होते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव साइन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुखबर के हवाले से भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मुबैना तौर पर इतलात ये भी हैं कि शहबाज गिल साहब को जो अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा वो यही है कि इमरान खान साहब को जो हुकूमती मंसूबे होते हैं उन तमाम तर की जो डिटेल्स हैं वो उनको पहले से ही मालूम हो जाती हैं। यहाँ तक भी इमरान खान साहब को मालूमात थी कि जो उनकी तकरीर के ऊपर बैन या उनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस या एक्शन लिया जाना था, गिरफ्तारी, इस हवाले से भी इमरान खान साहब को जो इतलात थी वो उनके पास थी। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक्त मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। हर जगह पर उनकी जो सपोर्ट है वो मौजूद है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को इन सारे प्लान्स का पहले से ही जो है वो पता चल जाता है। तो एक रीज़न मुबैना तौर पर ये भी जो है वो कही जा रही है कि शायद शहबाज गिल साहब से ये भी मालूम करना है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब को इस तरह से इतलात जो है वो दे देते हैं। इसमें मेरे ख्याल से तो सिंपल सा यही है कि इमरान खान साहब इस वक्त इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि लोगों के दिलों में वाकई वो घर कर चुके हैं और हर जगह पर उनकी कहीं ना कहीं जो
सपोर्ट है वो मौजूद है। लेकिन जो हुकूमती हल्के हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी जो प्लानिंग है एक तो वो पता चल जाती है, और अभी तक वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो भी वो कुछ करना चाहते थे उनके तमाम तर जो प्लान्स हैं वो ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उनका उल्टा उनको नुकसान हुआ, और इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा ये हुआ कि हर सख्ती के साथ साथ इमरान खान साहब मज़ीद उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गेन कर रहे हैं, और लोगों के दरमियान वो मज़ीद जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।